दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर और दूसरा चैनल है राशिद ज़हीर ऑफिशियल है। आपसे गुजारिश बराबर करता हूं कि दूसरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहले वाले पे जो मुसीबतें हैं उससे हम निकल कर आए हैं किसी तरह से, कुछ पता नहीं दोबारा कब चले जाएँ। आपके सामने दिन भर की खबरें रखने के लिए हाजिर हुआ। आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि गज़ा में क्या हुआ। मैं आपको सुबह बता कर गया था, बल्कि मैं तो 4-5 रोज़ से बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह वहाँ पर कुछ ऐसी अच्छी खबरें आ जाएंगी। उन्हीं को बराबर तलाशता रहा और आपको ये बताने के लिए दोस्तों बज़िद रहता हूँ कि किसी तरह से अच्छी खबरें आपके सामने मिल जाएं। बड़ी खबर मैंने कल भी बताया था आपको कि अब सीरिया का नंबर लगने वाला है। इसराइल ने सीरिया के अंदर घुसकर बड़ा हमले कर दिए कई सारे, वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। दूसरी बात, सऊदी अरब का एक डेलीगेशन फैसल अब्दुल फरहान के नेतृत्व में कई सारे और लोग थे, वो महमूद अब्बास के पास जाना चाहते हैं वेस्ट बैंक में 60 बरस बाद। अब आया है उसको होश, लेकिन इसराइल ने कह दिया कि तुम्हारी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। गज़ा के अंदर जुल्म सितम जारी हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ थोड़ी देर पहले भी इसराइल ने वहाँ पर हमले किए हैं। आसपास कुछ बड़ी खबरें और हैं और गज़ा के मुतालिक मैंने खूब ढूंढने की कोशिश की कि क्या हो। 2-4 बयान तो ज़रूर आए हैं जो मैं आपको 4 दिन से बता ही रहा हूँ, लेकिन अब ताज़े बयान भी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, पहली खबर तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस समय क्या क्या चल रहा है और दुनिया के अखबारात क्या क्या लिख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इसराइल टू ब्लॉक अरब मिनिस्टर, वो वेस्ट बैंक के अंदर आना चाहता था, अब उसको ब्लॉक कर दिया इसराइल ने, मना कर दिया साफ कि आप नहीं आएंगे। मैक्रोन के बारे में यह है कि मैक्रोन जो है वो कहता है कि मैं एक पेरिस में और एक वहाँ पर मैंने आपको कल बताया था यूएनओ के अंदर एक बैठक होने वाली, उसके मुतालिक इसराइल ने बड़े तशद्दुद मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पेश किया कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है कि विटकॉफ ने कहा है कि इश्यू ऑफ द न्यू गाजा ट्रम्प्स हैज़ वेरी गुड फीलिंग्स आर रीचिंग हॉस्टेजेस डील। ये बातें आती तो रहती हैं, लेकिन जितना ज़्यादा इस पर खुश होना चाहिए उतना मैं खुश इसलिए नहीं होता क्योंकि नेतन्याहू की तरफ से बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। वो हो सकता है इसके अंदर फिर दोबारा से वही काम कर बैठे। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर देख लीजिए, यह भी थोड़ी देर पहले की खबर है। ट्रंप ने कहा कि गाजा डील वेरी क्लोज, अनाउंसमेंट में कम्स एज सून एज टुडे और टुमारो, आज या कल में आ सकता है, लेकिन वहां तो हालात खराब हैं। मिनट बड़ा बुरा गुजर रहा है। आप मिनट भर की भी एक देरी करते हैं तो वहाँ लाशों के अंबार लग जा रहे हैं। बहुत जल्दी कुछ काम करने की ज़रूरत है। अरब का जो ग्रुप है उसने यूएन रिजेक्टेड यूएस इसराइली प्लान, जो इसराइल का प्लान है उसके अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूशन का जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको मुस्तरद कर दिया है और बताया ये कि वहाँ पर जो है वायलेशन चल रहा है इंटरनेशनल लॉ का। ये कोई नई बात थोड़ी है, पूरी दुनिया को मालूम है। और दूसरी खबर देख लीजिए दोस्तों, हमास की तरफ से एक बयान आया है। उसने कहा कि यूएस को जो है अमेरिका को मस्ट प्रोवाइड सीरियस गारंटीज टू एंड इसराइल वार ऑन गाजा। अमेरिका को बहुत सीरियस गारंटी देनी चाहिए, देनी पड़ेंगी अबाउट द इसराइल, जो लड़ाई ख़त्म होने वाली है। चूँकि उस पर अमेरिका का प्रपोजल मैंने आज सुबह आपको पढ़कर ज़रूर सुनाया था, लेकिन परमानेंट सीज़ फायर के मद्देनज़र इतनी भारी बात नहीं थी जितनी की दुनिया उम्मीद करती है। फ़लस्तीन का जो रेसिस्टेंट ग्रुप है उसने दोस्तों लिखा है कि हमास हैज़ अर्ग्ड टू यूएस प्रोवाइड सीरियस गारंटी टू एंड इसराइल ongoing war on Gaza, stressing any potential agreement must include ceasefire, full withdrawal इसराइली फोर्सेस फ्रॉम द besieged टेरिटरी। पूरी तरह से विड्रॉल और पूरी तरह से वो चाहिए। आपको दूसरी खबर दिखाता हूँ। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर जो है फैसल बिन फरहान, जिनका वेस्ट बैंक में जाना ममनू कर दिया है, वो पहुँच गए जनाबे वाला डेमस्कस आज के रोज़ यानी कि सैटरडे में, और उनका जो फॉरेन मिनिस्टर वहाँ सीरिया का जो है उसने उसका इस्तकबाल किया है। ये खबर देख लीजिए, ये एनालिसिस चल रहे हैं। इसके अंदर हिब्रू मीडिया ने यह कहा है कि नेतन्याहू रीसेंट स्टेटमेंट जो उसका आया है उसने एफर्म्ड किया है कि ही वुड नॉट एंड द वॉर ऑन गाजा एक्सेप्ट विद द सरेंडर ऑफ हमास। जब तक हमास पूरी तरह से सरेंडर नहीं करेगा, ये एनालिसिस चल रहा है, बहुत आधिकारिक खबर नहीं है, प्रेस टीवी है इसराइल ईरान का, उसकी तरफ से खबर दे रहा हूँ मैं आपको। इसराइल फोर्स ने जो है ओल्ड सिटी ऑफ गाजा पे हमला किया है, काफ़ी हंगामा दिख रहा है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो है वो काफ़ी तबाह हो गई हैं। दूसरी खबर दिखा देता हूँ, इसराइल अटैक किल्ड 20 कैप्टिव्स इन गाजा। खबर यह है रिपोर्ट के मुताबिक जो 58 लोग हैं उनमें से 20 लोग यरगमाली मारे जा चुके हैं जो हमला इसराइल वहाँ करता है। यमन के जो प्रेसिडेंट हैं अल मशद, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ज़ायनिस्ट एयर सी
रूट्स डेंजर्स फॉर नेविगेशन। जो भी लोग गुजरेंगे उस समुद्री रास्ते से, उस नेविगेशन को उन्होंने कहा दिया ये बहुत डेंजर है, यहाँ ना गुजरें। और आपको मालूम है कि इसराइल का जो बेन गोरियन है उसकी तो कंप्लीटली सेवाएं ठप कर दी गई हैं, ये मैं आपको कल सुबह बता चुका हूँ। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर विजिट एक्यूपाइड वेस्ट बैंक, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये दुआ लीपा मार्क रफेलो बेन, ये दरअसल खबर है, ये 300 पब्लिक फिगर है, ये परसों की खबर है लेकिन मेरे हाथ अब आई है, मैंने सुबह जिक्र किया था। तो ये 300 पब्लिक फिगर है जिन्होंने बताया कि दुनिया गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन नेट जो इंसानी जो अलमिया चल रहा है उस पर क्या जुल्म चल रहा है। ये खबर है दोस्तों मैक्रोन की तरफ से। इन्होंने कहा जॉइंट कॉन्फ्रेंस सिंगापुर के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है वोंग के साथ उन्होंने की, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने, और उन्होंने कहा कि इसराइल फॉर इट्स गोइंग ब्लॉकेड फॉर एड ऑन गाजा। इसराइल जो ब्लॉकेड कर रहा है एड पर, वार्निंग द फेलियर टू ईच ऑन द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस विल ट्रिगर टफर मेजर्स। उनका कहना यह है कि ये बहुत गलत चल रहा है, लेकिन कहने से क्या होता है। 22 फलस्तीनी जो है शहीद हो गए सुबह से, जब आप मेरी खबर सुन रहे हैं। मैंने कहा ना आपसे, ये खबर दोस्तों अल मयादीन लेबनान का बड़ा इदारा है। हमारा काम सिर्फ खबरें देना अब दुनिया के बड़े अखबारों से, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। खबर के पीछे की खबरें होती हैं वो भी हम एविडेंस के साथ ही देते हैं। ईरान का जो स्टॉक यूरेनियम है वो 60% प्योरिटी एस्टिमेटेड, वो एक बाकायदा वहाँ पर ग्रुप पहुँचा हुआ है जो न्यूक्लियर तनसीबात पर नज़र रखता है, उसके मुतालिक खबर है। एमुअल मैक्रोन ने अनाउंस किया है कि रिटर्न ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट वापस आएगी, गेव नेतन्याहू ए डेडलाइन टू स्टॉप द क्राइम इन गाजा। और एक डेडलाइन दे दी गई है नेतन्याहू को, ये मैक्रोन का बयान है। और ख़बर जनाब मन मेगाट्रॉन एक बड़ा मीडिया अदारा है उसकी तरफ से दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि रिकॉग्निशन ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट वाज नॉट सिंपली मॉरल सिटी बट पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट। ज़रूरत है, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है फ़लस्तीन को दूसरी स्टेट माना जाए, लेकिन इसके इरादे तो कुछ और हैं। ये रशिया का रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे हैं, ये बात कर रहे हैं रशिया इज़ फुली अवेयर यूएस यूके स्ट्राइकिंग। अमेरिका और इंग्लैंड को वो थोड़ा सा थ्रेट कर रहे हैं कि टेरिटरी के अंदर कुछ ऐसा ना करें। अल-क़स्साम की तरफ से एक वीडियो जारी की गई है, इसके अंदर आईडीएफ से जो सोल्जर्स हैं इसराइल के, उनको एक्सप्लोसिव से उन्होंने उड़ा दिया। शुजाया की जगह है, अब ये कब की खबर है एग्जैक्टली नहीं बता सकता। इसराइल ने स्ट्राइक कर दी टारगेट मिलिट्री साइट इन टार्टस एंड लाटकिया वेस्टर्न सीरिया में। मैंने आपसे कल भी कहा था कि अब सीरिया का रोल शुरू होने वाला है, सऊदी मुल्क उसको आगे बढ़ाएंगे। इसराइल हैज़ ब्लॉकेड अ प्लान्ड विजिट, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ खबर। इसराइल की जो आर्मी गाड़ियाँ हैं उन्होंने दरअसल दोस्तों एक बस को जो हाजियों को लेकर चल रही थी उसको कुचल कर रख दिया है जेनिन के अंदर। इराक के, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ खबर। ईरान हैज़ इन्फॉर्म यूरोप को ईरान जो है इन्फॉर्म कर रहा है कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है यूरेनियम या नहीं जो भी है। तब टोटल खबरें दोस्तों ये हैं जो मैंने बताई। आप लोग इंतज़ार कर रहे थे तो मुझे लगा कि जो जो फ़िलहाल अभी खबरें आई हैं वो आपके सामने रख दी जाएँ। आपसे गुजारिश है चैनल को आप बराए करम सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। और फेसबुक पर अगर आप हैं राशिद ज़हीर ऑफिशियल को ढूंढें, कमेंट्स बॉक्स में मैं डाल दूंगा इंशाल्लाह लिंक, आप चले जाइएगा। नहीं मिलता है, बाज़ मरतबा ये होता है लिंक खोलते हैं तो सब्सक्राइब का जो है ऑप्शन नहीं मिल पाता है। आप यूट्यूब पर जाइएगा, @ लिखिएगा, राशिद ज़हीर ऑफिशियल मिलाकर लिख दीजिएगा सब, और आप जैसे क्लिक करेंगे तो चैनल मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। आपसे गुजारिश है, इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। रात को कुछ नई खबरें आएंगी, उसके बाद सुबह इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा 10 बजे। तब तक से आपसे गुजारिश है आप दुआ खैर में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।